हेलो विद्यार्थियों, चलो तैयार हो जाओ। आज फिर हम शुरू करते हैं एक नई वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम करेंगे मानव संसाधन। तो जल्दी से फटाफट अपनी वर्कशीट लेके आ जाओ और हम शुरू करते हैं। मानव संसाधन सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है संसाधन कहलाती हैं। तो विद्यार्थियों, वे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं जो हमारी आपकी सभी मनुष्यों की ज़रूरतों को पूरा करती है। जैसे कि कपड़े हम पहनने में इस्तेमाल करते हैं, हमारे तन को ढकते हैं, तो कपड़े संसाधन हुए। हम कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी संसाधन हुई। हम कॉपी पर लिखते हैं, कॉपी संसाधन हुई। हम पेंसिल से लिखते हैं, पेंसिल एक संसाधन हुई। ब्लैक बोर्ड पर मास्टर जी जो हैं लिख करके ही तो हमको पढ़ाते हैं, तो ब्लैक बोर्ड और चौक भी क्या हुआ, संसाधन हुए। तो जो भी हमारी ज़रूरत को, हमारी आवश्यकता को पूरा करते हैं वे सभी संसाधन होते हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वाहनों का प्रयोग करते हैं, रेल, बस, कार, तो ये संसाधन हुए। अच्छा बच्चों, ये तो वस्तुएं हुई ना, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, वो हमारी ज़रूरतें पूरी करती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे मास्टर जी ब्लैक बोर्ड पर हमें पढ़ाते हैं, तो ब्लैक बोर्ड और चौक जो है क्या हुआ, संसाधन। लेकिन क्या मास्टर जी भी तो संसाधन ही है, क्योंकि वो भी तो हमको पढ़ा रहे हैं, हमारी ज़रूरत को पूरा करते हैं। भाई वो पढ़ाते हैं तभी तो हम पढ़ लिख करके अच्छे इंसान बनेंगे। हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो हमारी ज़रूरत को पूरा करती है। हमारी ज़रूरत क्या है, पढ़ाई लिखाई। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो एक डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसका इलाज करता है। तो डॉक्टर भी तो एक तरीके का संसाधन हुआ ना, क्योंकि उसने रोगी को ठीक किया, उसकी आवश्यकता को पूरा किया। हम जब बस में बैठते हैं तो ड्राइवर जो है बस चलाता है, हमको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, तो वो भी एक तरीके से संसाधन ही के रूप में है, क्योंकि वो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, हमें एक जगह दूसरी जगह जाने में मदद करता है। तो इसी प्रकार मानव जो हैं वो भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो मानव जो है वो भी एक प्रकार का संसाधन है। तो मानव को हम कहेंगे मानव संसाधन। अभी हमने जाना था ना कि वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करती हैं क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती हैं। तो इसी प्रकार जो मानव होते हैं, इंसान होता है, वो भी तो एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करता है। तो इसी प्रकार इंसान भी एक प्रकार का संसाधन है। अब विद्यार्थियों, हम आज मानव संसाधन के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है, इसलिए मानव को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। विद्यार्थियों, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास हो, हम एक अच्छे इंसान बने और अच्छे इंसान बन करके हम लोग इस समाज के लिए भलाई का काम करें, है ना, कुछ अच्छा काम करें। तो जो शिक्षा है वो मनुष्य के गुणों में बढ़ोतरी कर देती है, और जब मनुष्य के गुणों में बढ़ोतरी होगी तो एक अच्छे संसाधन के रूप में जो है अपनी भूमिका निभाता है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा, शरीर से मजबूत होगा, तो अपने सभी कार्यों को अच्छी तरह से पूरा करेगा, दूसरे लोगों की भी आवश्यकता को पूरा करेगा। तो इस प्रकार मनुष्य जो है एक अच्छे संसाधन के रूप में कार्य करेगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो मनुष्य को
एक अच्छे संसाधन के रूप में रखती है, एक अच्छे संसाधन के रूप में उसको बनाने में अपनी भूमिका अदा करती है। फिर मनुष्य प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को अपने ज्ञान के माध्यम से रूपांतरित करके उपयोगी संसाधन में बदल देता है। तो मनुष्य ही है जो अपने ज्ञान के द्वारा जो है प्रकृति से जो भी वस्तुएं हमको मिलती है, उन वस्तुओं को अपने ज्ञान और अपने कौशल के आधार पर उन वस्तुओं के गुणों में वृद्धि कर देता है। उन वस्तुओं से एक और वस्तु का उत्पादन जो है वो करके उसको कीमती बना सकता है। जैसे कि मिट्टी हमको प्रकृति से मिलती है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, उसी मिट्टी से घड़ा बना देता है। तो देखो मिट्टी के गुण में वृद्धि हो गई। अब जो है उस घड़े का इस्तेमाल होता है क्या, उसमें लोग पानी भरते हैं और ठंडा पानी पीते हैं। जैसे कि प्रकृति में प्रकृति के अंदर लोहा धरती के अंदर होता है। अब वो धरती के अंदर लोहा है तो उसको मानव क्या करता है, उस लोहे को प्राप्त करके उससे विभिन्न प्रकार की उपयोगी चीज़ें बना देता है। जैसे कि मशीन, लोहे से कार, ट्रेन, बस, ठीक है ना, औजार बना देता है। तो इस प्रकार वो लोहे का एक सही तरह से क्या करता है, उसके गुणों में वृद्धि कर देता है, उसका सही इस्तेमाल, उसको सही प्रयोग में लाने लायक बना देता है। तो इंसान ही एक ऐसा संसाधन है जो दूसरे संसाधनों के गुणों में वृद्धि कर देता है। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जो मानव संसाधन है, यानी जितने भी मानव है, वो अपने गुणों के आधार पर, अपने कौशल के आधार पर बाकी संसाधनों का सही तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसके गुणों में वृद्धि कर देते हैं। और जब मानव उन वस्तुओं से एक नई वस्तु बना देता है तो वो कहलाती है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन कहला देती है। तो उसको हम बोलेंगे मानव निर्मित संसाधन। जैसे कि दवाइयाँ, विद्यालय, अस्पताल, सड़क, कारखाने आदि। ये दवाइयाँ विभिन्न प्रकार के रसायन से बनती है। विद्यालय जिसमें आप और हम सभी शिक्षा ग्रहण करते हैं। अस्पताल जिसमें रोगियों का इलाज होता है। सड़क जिस पर हम एक जगह से दूसरे के आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कारखाने विभिन्न वस्तुओं का उसमें उत्पादन होता है। तो ये सब किसने बनाए? इंसान ने बनाए, ठीक है ना। तो ये सभी जो हैं क्या कहलाती है? मानव निर्मित संसाधन। इनको मानव निर्मित संसाधन कहा जाएगा। अब हम आगे देखते हैं बच्चों। तो ये सारे जो है मानव निर्मित संसाधन होते हैं जिनके बिना मानव की ज़िंदगी ठहर जाएगी। जैसे यातायात के साधन, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर। तो ये जितनी भी जो चीज़ें हैं ना बच्चों, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये सब चीज़ें ना हो तो हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर यातायात के साधन नहीं होंगे तो क्या होगा? हम और आप कहीं पर भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ सकते। बहुत सारे जो सब्जियां हैं, फल हैं, सामान हैं, वो सब एक जगह दूसरी जगह नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा? हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होगी। देश के अंदर विभिन्न कारखानों में जो सामान बन रहा है वो एक ही जगह पड़े रह जाएंगे। क्योंकि जब यातायात के साधन ही नहीं होंगे तो सब कुछ, सारी दुनिया ठहर जाएगी, सब कुछ ठहर सा जाएगा। टेलीफोन से क्या करते हैं भाई? हम बातचीत करते हैं और अपने संदेशों को एक जगह दूसरे जगह भेजते हैं। अगर टेलीफोन नहीं होगा तो क्या होगा? हम एक दूसरे से संदेश नहीं दे पाएंगे और जो है जो जानकारी होगी वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगी। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए टेलीफोन भी ज़रूरी है। टेलीविज़न में हम
जो है विभिन्न प्रकार की खबरें देखते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देखते हैं और बहुत सारी जानकारी हमको टेलीविज़न के माध्यम से मिलती है। तो अगर टेलीविज़न नहीं होगा तो हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ नहीं मिल पाएगी, हम मनोरंजन नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें। आगे मोबाइल फ़ोन, भाई आजकल तो आप मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता जानते ही हैं। मोबाइल फ़ोन नहीं होगा तो क्या होगा कि अब जैसे मैं आपको इसी मोबाइल पर ही तो पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो यानी कि ऑनलाइन हम क्लास नहीं ले पाएंगे और मोबाइल फ़ोन में हम एक दूसरे से बात करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप से हम एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, पिक्चर भेजते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। ऐसी कंप्यूटर में हम बहुत सारे कार्य करते हैं, ठीक है ना, तो वो सभी कार्य हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये सभी जो मानव निर्मित संसाधन हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। अब आगे चलते हैं। इस प्रकार मनुष्य वस्तु अथवा संसाधन से कहीं अधिक एक उत्पादन संस्था में रचनात्मक और सामाजिक प्राणी है। फिर संसाधनों के संबंध में एक क्रियाकलाप देखें। तो अब हम एक क्रियाकलाप भी करते हैं। तो निम्न नामों को देखकर उनसे निर्मित मानव संसाधनों की सूची बनाइए। आपकी सहायता के लिए प्रत्येक के सामने एक उदाहरण दिया गया है। तो ये है जैसे पेड़। पेड़ से क्या क्या चीज़ें बन सकती है? जैसे पेड़ से क्या बन सकता है? मेज, कुर्सी, फर्नीचर, ठीक है ना, नाव। तो ये सब चीज़ें क्या है? पेड़ से बन सकती है। आप भी अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें जो है बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको आपको ऐसे लिखना होगा। अब देखिए लोहा। अब लोहे से क्या क्या चीज़ें बन सकती है? कार है, बस है, रेल, और आपकी जो है क्या कहते हैं विभिन्न प्रकार के बर्तन, सुई, भाई जो घर में सुई है वो भी तो लोहे से बनती है। उसके बाद कील, है ना, विभिन्न प्रकार के औजार, मशीनें, ये सब लोहे से बनती है। अब देखिए कपास। कपास से कमीज, सभी प्रकार के जो कपड़े हैं, वस्त्र हैं, वो सब कपास से बनते हैं। उसके बाद धागा, विभिन्न प्रकार के जो धागे हैं उससे बनते हैं। तो ये सब आपको इसके उदाहरण यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद जल। अब जल जो है वो एक संसाधन के रूप में कैसे है काम आता है? तो जल से बिजली बनती है, बिजली से रोशनी होती है। हाँ, होती है नहीं होती? जल से बिजली बनी। अच्छा, जल हमारे आपके सभी प्राणियों के और वनस्पति वगैरह सबके लिए जल जरूरी है। हमारे पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है कि नहीं होती? पेड़ों की सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होती है। सभी प्राणियों की ये प्यास बुझाता है। नहाने में जल का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के जो है उद्योग धंधों में जल का इस्तेमाल होता है। कुम्हार जो है वो विभिन्न प्रकार के जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसमें भी तो जल का प्रयोग होता है। तो जितने भी उद्योग धंधे हैं उसमें किसी ना किसी रूप में जल का प्रयोग होता है। फिर मिट्टी। अब मिट्टी से देखो मूर्ति बनती है, मिट्टी से दिए बनते हैं, मिट्टी से घड़े बनते हैं, ठीक है ना। तो मिट्टी से, अच्छा, मिट्टी से ईंटें भी बनती है। ईंटों का भट्टा होता नहीं होता? तो कई बार जो है मिट्टी से जो है कच्चे जो है मकान, झोपड़ियाँ बन जाती है। तो ये सब चीज़ें, ये सब क्या है? ये सब संसाधन है और इससे विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनती है। तो आपको इन सब का यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना है। फिर आगे चलिए। उपरोक्त पाठ्य वस्तु को समझकर हम कह सकते हैं कि मनुष्य को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। तो यही बात तो अभी हमने इतनी देर से करी है कि इंसान ही एक ऐसा संसाधन है जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से प्रकृति में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे मिट्टी, विभिन्न प्रकार के खनिज, पानी, हवा, है ना, तो इन सभी चीज़ों का वो अपनी आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल कर लेता है, उनको उपयोगी बना लेता है। तो ये जो खास गुण है ये मनुष्य में पाया जाता है। इसीलिए मनुष्य जो है वो एक संसाधन है और संसाधन होने के बावजूद भी वो सभी संसाधनों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब हम आगे देखते हैं। तो मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य अपनी योग्यता और कौशल
प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान और उपयोगी संसाधन बनाने में सहायता करता है। तो मनुष्य अपने ज्ञान के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर जो है विभिन्न प्रकार की जो प्रकृति से हमको चीज़ें मिलती हैं उसको अपने दिमाग से, अपनी योग्यता से मूल्यवान बना देता है। जैसे कि मिट्टी से कुम्हार जो है दिए बना देता है, मूर्ति बना देता है। अब ऐसे आप मिट्टी, सड़क की मिट्टी उठा लो, उसका कोई मोल है, लेकिन अब उसी मिट्टी की एक मूर्ति बना लो तो बड़ी महंगी बिकेगी, उसकी बड़ी कीमती हो जाएगी। अब जो है ज़मीन में कोई लोहा पड़ा है, उसका कोई कीमती है नहीं है ना, लेकिन हम उसी लोहे से जो है औजार बना दें, उससे जो है रेल बना दें तो उसकी कीमत हो जाएगी। तो यही है, यही बात तो होती है इंसान के अंदर कि वो जो है प्रकृति से जितनी भी चीज़ें मिलती है उसको मूल्यवान बना देता है, उपयोगी बना देता है। आगे देखते हैं, मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन हैं जिसका प्रयोग मनुष्य प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल करके अपने उपयोग के लायक बना देता है। जैसे कि यातायात के साधन, उपकरण, औषधियाँ, संस्थाएं, विद्यालय और अस्पताल आदि। तो ये सभी जो हैं बहुत ही उपयोगी चीज़ें होती हैं जिसको मानव अपने ज्ञान कौशल के आधार पर बना देता है। अब विद्यार्थियों, अब हम आगे देखते हैं। आगे अब हम प्रश्न करेंगे। तो विद्यार्थियों देखो, पहला हमारा प्रश्न नंबर 1, मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं? अरे भाई, इतनी देर से तो हम यही तो बात कर रहे हैं। मानव संसाधन आप, हम, हमारे मम्मी पापा, हमारे टीचर, डॉक्टर, वकील, ये सब क्या हैं? ये सब मानव संसाधन ही तो है। तो अभी हम, क्योंकि हम जानते हैं कि संसाधन क्या होते हैं, जो हमारी ज़रूरत को पूरा करते हैं, ऐसे ही मानव जो है वो भी तो ज़रूरत को पूरा करता है, एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करता है। एक डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, शिक्षक के रूप में, माली के रूप में, कुम्हार के रूप में, है ना। तो इस प्रकार वो एक मानव संसाधन बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर ये देखिए लिखा हुआ है कि मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली एक पूंजी है, ठीक है ना। तो ये आप इसको यहाँ पर इसको लिखेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे। साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि मानव को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और ज़रूरतों को, योग्यता को पूरा करने के लिए, है ना, और अपनी योग्यता के आधार पर प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को संसाधन में बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। फिर उसके बाद दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है? अरे भैया, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें ज्ञान है, उसमें बुद्धि है, और अपनी बुद्धि के आधार पर वो सभी संसाधनों को उपयोगी बना देता है। क्या बाकी संसाधन ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या मिट्टी अपने आप मूर्ति बन सकती है? नहीं बन सकती। क्या लोहा अपने आप कार बन सकती है? नहीं बन सकती। क्या कहते हैं, लकड़ी अपने आप ही कोई फर्नीचर में अपने आप बन जाएगी? नहीं बन सकती। तो उसको कौन बनाता है? इंसान ही तो बनाते हैं, है ना। तो इसीलिए इंसान सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि वो बाकी की चीज़ों को सही तरह से इस्तेमाल करना जानता है, और प्रकृति से जितनी भी चीज़ें उसको मिलती हैं वो उन चीज़ों को अपने दिमाग के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर उपयोगी बना देता है। जैसे कि कुम्हार ने मिट्टी से घड़ा बना दिया, दिया बना दिया, मूर्ति बना दी, है ना। तो आप लोग भी इस तरह से कुछ ना कुछ चीज़ें बना देते हो, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। हम लोग बहुत ही सभी संसाधनों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इस बात का ध्यान रखना। फिर मानव निर्मित उन संसाधनों के नाम लिखिए जिससे हमारा जीवन और अधिक सरल हो गया है। तो मानव निर्मित संसाधन वही होते हैं जिसको इंसान बनाता है। इंसान क्या क्या चीज़ें बनाता है? देखो, मानव निर्मित संसाधन में यातायात के साधन, उपकरण, औषधियाँ यानी दवाएं, विद्यालय, हॉस्पिटल, सड़क, ये जितनी भी चीज़ें इंसान बनाता है मानव निर्मित संसाधन है। तो ये सभी चीज़ें हमारे जीवन को बहुत अधिक सरल बनाती है। जैसे यातायात के साधन अगर होते हैं तो हम लोग एक जगह दूसरे जगह आसानी से चले जाते हैं। जितने भी उपकरण होते हैं, औजार होते हैं, उससे हम अपना सारा काम आसानी से कर लेते हैं। औषधियाँ जो होती हैं वो हमको ठीक करती हैं। विद्यालय में हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। हॉस्पिटल में जितने मरीज होते हैं, रोगी होते हैं, वो अपना इलाज कराते हैं। ऐसी बहुत सारे संसाधन हैं तो जो हमारे जीवन को सरल करते हैं।
अब हम आखिरी प्रश्न पर आते हैं कि मानव निर्मित कौन सा संसाधन आपको सबसे अधिक प्रिय है और क्यों? तो इंसान ने जो जो संसाधन बनाए हैं, जैसे कि यातायात के साधन, उपकरण, औषधियाँ, विद्यालय, हॉस्पिटल, रेल, बस, पेन, पेंसिल, ब्लैक बोर्ड, ये जितनी भी चीज़ें, तो इनमें से आपको जो है कौन सा संसाधन सबसे अच्छा लगता है? तो भाई अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि मानव निर्मित संसाधन में मुझे विद्यालय जो है वो सबसे अधिक अच्छा लगता है, क्योंकि इंसान ने विद्यालय बनाया, और विद्यालय बनाया तभी तो आप और हम उसमें पढ़ते हैं और पढ़ करके एक अच्छे इंसान बनते हैं, जहाँ से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, और शिक्षा ग्रहण करके ही तो एक इंसान डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर जैसे नहीं बनते। और हम जो हैं विद्यालय के अलावा अस्पताल भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाता है। तो इस प्रकार जो है मुझे तो ये अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको जो है अपने दिमाग से यह प्रश्न करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है बेटा? तो इसको आप अपने आप करेंगे। तो चलो बेटा, अब हम कल फिर एक नई वर्कशीट के साथ मिलते हैं। ओके बाय, अपना ध्यान रखना मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों।